वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल कोडिंग मैथ्स में। तो आज के दिन पे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, बैनर ग्रैबिंग। तो एक बैनर ग्रैबिंग है क्या, तो उसके लिए हम पहले तो वो सीख लेते हैं कि बैनर ग्रैबिंग होता है क्या। तो बैनर ग्रैबिंग कुछ नहीं, लेकिन पहले तो समझ लीजिए कि बैनर ग्रैबिंग में होता है क्या। तो सिंपली है, तो क्या है कि जो आप जिसको भी टारगेट को स्कैन करना चाहते हैं, तो स्कैन करने के बाद आप क्या ढूंढेंगे, उसके आप पोर्ट्स ढूंढ लेंगे और इसके अंदर बैनर के अंदर आपको उन सब पोर्ट्स की सर्विसेज जानने को मिलेगी। लेकिन कौन से पोर्ट्स जो आप जिस टाइम पे, जिस सिचुएशन पे जो भी अपना टारगेट आईपी और टारगेट वेबसाइट कोई भी किसी को भी स्कैन करना चाहते हैं, स्कैन कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे जो आपका टारगेट है तो उसका पोर्ट है और कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट फिल्टर है और कौन सा पोर्ट्स की सर्विसेज कौन सी है, वो आपको बैनर ग्रैबिंग के थ्रू जानने को मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप यहाँ एग्जैक्ट टाइमिंग इमीडिएटली आपको कोई चेक करना है कि भाई मेरा टारगेट है तो इस पे कौन से पोर्ट्स है और इसको कौन से सर्विसेज है, तो इसलिए आप बैनर ग्रैबिंग का यूज़ कर सकते हो। और एक स्क्रिप्ट इंजन जो NMAP स्क्रिप्टिंग इंजन है उससे काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि बैनर ग्रैबिंग कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कर लेते हैं ओपन हमारा टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली एक सूडो डालना है, क्योंकि जो बैनर आप करेंगे वो एक रूट कमांड में रन होता है। तो सूडो लिख के nmap करके आपको स्क्रिप्ट लिखना है। अगर आपको पता नहीं कि स्क्रिप्ट क्या है और स्क्रिप्ट को कैसे रन किया जाता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो बना के रखा है स्क्रिप्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख लीजिए पहले तो स्क्रिप्ट क्या है, आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा नहीं स्क्रिप्ट ऐसे काम करती है। तो चलिए इस यहाँ पे आ जाते हैं फिर से और कहते हैं कि स्क्रिप्ट के बाद हमें क्या लिखना है। स्क्रिप्ट के बाद कुछ नहीं, एक सिंपली बैनर लिख दीजिए। बैनर लिखने के बाद आपका जो टारगेट है, मैं टारगेट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहता हूँ जो मेरा nmap देता है वो, तो scanme.nmap.org, ठीक है, इतना तो हमें मिल गया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोर्ट्स को चेक करना चाहता हूँ, SSH पोर्ट्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्रिप्ट के पहले मैं यहाँ पे पोर्ट का P लगा के मैं यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर दे देता हूँ 22 पोर्ट नंबर मैं डाल दूंगा SSH के लिए, डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग के लिए, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर डालूंगा, यहाँ पे मेरा रूट पासवर्ड मांगेगा, मैं रूट पासवर्ड मेरा यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे रूट पासवर्ड डालूंगा ये हो जाएगा स्कैनिंग शुरू। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे जो मेरा SSH पोर्ट है, मैंने 22 पोर्ट मैंने जो स्कैन किया है, उस पोर्ट पे जो लाइव जो सर्विसेज रन हो रही है उसका वर्जन उबंटू है और आपको यहाँ पे ओपन SSH यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये तो हुई आपकी पर्टिकुलर पोर्ट की बात। अगर आपको होल टारगेट को करना है स्कैन, होल पोर्ट को करना है स्कैन, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो पता ही है कि क्या करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे ऊपर के वीडियो भी सब देख सकते हैं, NMAP ट्यूटोरियल वाले सबके सब बढ़िया वीडियो है, एक से एक बढ़कर वीडियो है, आप वहाँ से सीख सकते हैं कि भाई ये मैं सब क्या बोल रहा हूँ अगर आपको बीच में से एंट्री कर रहे हैं तो, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पोर्ट निकल देता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसी स्कैनिंग करना चाहता हूँ जो मेरी 100 पोर्ट्स है। मैंने आपको बताया था कि फास्ट स्कैनिंग में 100 टॉप पोर्ट्स मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे T4 लगा देता हूँ, T4 फास्ट स्कैनिंग के लिए। और मैं यहाँ पे 100 जो मेरे टॉप 100 पोर्ट्स है, 1000 पोर्ट्स डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग है NMAP की, उसमें से 100 पोर्ट्स मुझे मिलेंगे। उसमें से जो लाइव पोर्ट्स है उसकी लाइव सर्विसेज वो मुझे फिल्टर करके देगा बैनर। तो यही है बैनर का एक फ़ायदा। जैसे आप करेंगे इसको एंटर, देखिए थोड़ी ही देर में मेरी पूरी की पूरी जो मेरा टारगेट है वो स्कैन हो जाएगा और उसमें 1000 पोर्ट्स में से 100 पोर्ट्स हो गए फिल्टर, फिर 900 पोर्ट्स निकल जाएंगे। 100 पोर्ट्स में जो टॉप वाले पोर्ट्स है, जो टॉप पे काम कर रहे हैं वो मिलेंगे, उसमें से कौन से लाइव है वो मिलेगा और उसका सर्विसेज कौन सी है वो हमें देखने को मिलेगी। तो बैनर ग्रैबिंग से हमें लाइव पोर्ट्स के बारे में और उसकी सर्विसेज के बारे में जानकारी मिल सकती है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ऐप क्या है। अगर आपको ये पता नहीं कि ऐप क्या है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी सब देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो स्कैन है वो तो कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे लाइव पोर्ट है वो पूरे 100 पोर्ट्स में से 97 पोर्ट्स है वो क्लोज है और 3 पोर्ट्स है ओपन है।
तो वो ओपन पोर्ट्स में से देखिए पहला तो हमारा 22 वाला जो हमने ऊपर डिफ़ॉल्ट एक स्कैनिंग किया था वो, तो उसकी यहाँ पे वर्जन मिल गया है। और दूसरा 2 है वो फिल्टर एक और एक HTTP है, तो उन दोनों का वर्जन हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी एक बड़ी वेबसाइट है, ये तो मैंने 100 पोर्ट्स लगाए, अगर आप 100 नहीं लगाना चाहते, आप पूरी की पूरी वेबसाइट को स्कैन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको निकाल के ऐसे डाल दीजिए, आपका पूरा का पूरा जो सब पोर्ट्स है 100 पोर्ट्स में जो सारे के सारे 1000 पोर्ट्स है वो स्कैन हो जाएंगे और उसमें से आपको रिजल्ट मिलेगा अपने टारगेट का। तो गाइस लीजिए हमारा स्कैन हो गया कंप्लीट, हमने पूरी की पूरी 1000 पोर्ट्स स्कैन कर लिए। तो यहाँ पे मेरे 5 पोर्ट्स है और ओपन है और 95 क्लोज है, ठीक है। तो 5 पोर्ट्स है, उसमें से सबकी कौन सी है सर्विसेज और उसका वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने बैनर नंबर दे दिया है, देखिए इतना बड़ा बैनर में मिल गया यहाँ पे, क्रॉस 90 ऐसे क्रॉस 15 क्रॉस 8 BW ऐसा लाइट मिल गया हमें। ये सब तो बैनर ग्रेबिंग के साथ आपको पता चल जाएगा कि हर एक जो आपका टारगेट है उसके अंदर जो लाइव सर्विसेज है वो कौन सी रन होती है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट लगा कि भाई फॉल्ट है इसके अंदर, तो प्लीज़ एक छोटी सी कमेंट कीजिए, हमारी भी कोई मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।